जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पहले हम आप लोग का शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे, है ना। इतने सारे ऐसे घटना होने के बाद भी आप लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीका से आप लोग ने वोटिंग किया, इसके लिए हम आप लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी बात कि हमारे जो भादो जो छोटे भाई हैं, छोटे भाई के समान है, इनके ऊपर में अनरगल बिना वजह जो 2-3 लाठी चलाया गया, थप्पड़ मारा गया, उसके लिए सार्वजनिक तौर पर पूरे प्रशासन की ओर से, इवन की एसपी साहब भी बोले कि हमारे पूरे चाईबासा जिला में कहीं भी एक घटना नहीं घटा है, सिवाय खाली एक छोटा सा एक मतलब किसी के नादानी बोलिए या पूर्वाग्रह से ग्रसित बोलिए, उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य कार्रवाई किया गया है। उसके प्रति हम पुलिस प्रशासन परिवार की ओर से सार्वजनिक रूप से हम आप लोग से माफी मांग रहे हैं। और रहा बात कि जिस पदाधिकारी के द्वारा भी ऐसे जो काम किया गया, जिस पदाधिकारी के द्वारा भी इस प्रकार का कृत्य कार्रवाई किया गया है, उस पर एसपी साहब बहुत ही ज्यादा नाराज हैं और इसीलिए रातों रात उसको चाईबासा तलब कर दिया गया है कि इस प्रकार का जो पदाधिकारी अगर अपने थाना क्षेत्र में अपने थाना वासियों का सुरक्षा नहीं करके उन पर अगर इस प्रकार का कार्रवाई करता है तो उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करने के लिए एसपी साहब बोले। और हमको भादो टोपू के द्वारा आप लोग का संयुक्त अक्षर में उनका कंप्लेन मिला है और आप लोग को हम अश्योर करते हैं कि निश्चित तौर पर एसपी साहब के सामने ही, अभी सारे के सामने एसपी साहब ने फोन लगाया और बोला कि 1 घंटे के अंदर में आप रिपोर्ट बना करके दो और हमको जो कार्रवाई करना है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। रहा बात सिर्फ थाना प्रभारी ही नहीं, इस थाना में जितने भी कनीय पदाधिकारी हैं, अगर इस प्रकार के सिर्फ इलेक्शन के समय ही नहीं कि ये किया है, अगर किसी भी तरह के कोई गलत कार्रवाई करते हैं या अवैध वसूली करते हैं तो उस पर निश्चित तौर पर एसपी साहब नहीं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कंप्लेन मिले हैं, ये ऐसा नहीं है कल की बात है कि कल केवल ऐसा हुआ कि वहां पर कोई पानी बांट रहा था और पूर्वाग्रह से ग्रसित होके अब किसी भी मतदान कर्मी को आप कभी भी लाठी तो छोड़ दीजिए, आप किसी को धक्का भी नहीं मार सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारे पूरा चाईबासा जिला में 67 कंपनी बाहर से आई है, सीआरपीएफ आई है, सीएसएफ आई है, अलग अलग जिला से आया है। किसी के द्वारा ऐसा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। एक्सेप्शनल हमारे इस छोटे से थाना के अंदर में किसी एक पदाधिकारी द्वारा ऐसा कार्रवाई किया गया। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी तरह से कतई वरीय पदाधिकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप पर हमारे वरीय पदाधिकारी उन पर कार्रवाई करेंगे। तो पुनः हम आप लोग से जितना भी माताएं बहनें हैं, है ना, हम भी आपके झारखंड की ही हैं, हम रांची से हैं और अभी मेरा आया हुआ 2 महीना हुआ है। हम सार्वजनिक तौर पर आप लोग से उस थाना प्रभारी की ओर से और पूरे प्रशासन की ओर से हम आप लोग से सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहे हैं और निश्चित तौर पर हम 1 घंटा के अंदर में इसका रिपोर्ट बना करके एसपी साहब को देंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। और किसी भी तरह का परेशानी होने पे हमारा नंबर हम सबको शेयर किए हुए थे कि आप हमको इसके बारे में तुरंत इसका अश्योर कीजिएगा। हम खाली थाना प्रभारी की बात नहीं कर रहे हैं, थाना के अंदर में जितने भी कनीय पदाधिकारी हैं, चाहे कोई भी रहे, एएसआई है, अगर सिपाही है, किसी भी तरह के थाना इस क्षेत्र के वासियों के साथ में दुर्व्यवहार करता है उस पर हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। तो हम पुनः आप लोग से क्षमा याचना करते हुए
हम अभी तुरंत निकल रहे हैं इसी कार्रवाई के लिए, है ना। और जैसा होता है इसका शाम तक में आप लोग को रिपोर्ट सारे को यहाँ नाम लाया जा रहा हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं वही बात ना बोले, वही बात। तो अब अभी मेरा नाम हुआ भरतपुर थी, मैं गुआ पूर्वी पंचायत से हूँ। इस थाना में अगर हम लोग सर्टिफिकेट भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए भी आते तो 500 रुपया हम लोग से मांगा जाता है। स्टूडेंट आदमी से भी मांगा जाता है, बेरोजगार आदमी से भी मांगा जाता है, सबसे मांगा जाता है। लूट का अड्डा बना हुआ है थाना। कल ये गोवा थाना क्षेत्र में 61 नंबर बूथ में पोलिंग होने के दौरान में कुछ ऐसा घटना सुनने को आई कि वहाँ पर आम पब्लिक लोग वोट देने के लिए लाइन में खड़े थे। पानी बंटवारा को लेकर वहाँ की बात ऐसी उठी थी। तो कुछ जानकारी जब थाना में पहुँची तो थाना प्रभारी के द्वारा वहाँ पहुँचा गया और वहाँ पूछताछ किया गया, छानबीन किया गया। तो उसी में अचानक कुछ बात ऐसी हुई कि वो एक व्यक्ति था भागवत को वहाँ पर खड़ा था। तो वो पूछा कि भाई पानी मतलब हम लोग को पिलाना है। उसी में बोलिए कि नासमझ या तो मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत में ही उनके द्वारा एक दो लाठी चलाया गया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम उसका प्रॉपर जांच कर रहे हैं। जांच के क्रम में जो भी बातें आएंगी। अभी तक क्या आई है सर? क्या किस कई गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं? नहीं, आरोप तो लगे हैं। उस आरोप का भी हम लोग उसका मानवीय जांच करेंगे और हम उसका वरीय अधिकारी जो हमारे ऑफिसर हैं उनको जानकारी देंगे उनका। और उनके द्वारा आदेश दिया गया है कि इसका पूरी जांच किया जाए और जांच करके रिपोर्ट बना करके दिया जाए और जो भी हो। अभी क्या जो थाना प्रभारी थे उनको सोकोच किया गया है? नहीं, अभी क्योंकि इलेक्शन में सारे पदाधिकारी ये हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक सीमित देर के लिए उनको लाइन में चेलासा उनको बुलाया गया है। सर उनके और एक साथी अजय सिंह, उन पे भी कई गंभीर आरोप लगे हुए हाँ, हैं। तो उनका सब जांच करेंगे, उनका प्रॉपर जांच करेंगे। और अगर देखेंगे कि अगर उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई गलत एक्टिविटी किया जा रहा है या किया गया है तो हम उनका जांच करेंगे। और जांचों उपरांत हम अपने वरीय पदाधिकारी को उसको संज्ञान में लाएंगे और जो भी कार्रवाई होगा वरीय पदाधिकारी करेंगे। धन्यवाद।